मित्रों, अब हम आपको ईरान के युद्ध की आज की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आज मुस्लिम देशों को खुला खत लिखने वाले ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई। मित्रों, इजराइल ने दावा किया है कि बीती रात हुई एयर स्ट्राइक में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी को मार गिराया गया। लारिजानी की मौत के बाद इस युद्ध में क्या कुछ बदल जाएगा? लारिजानी की मौत इजराइल और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी जीत है और ईरान के लिए कितनी बड़ी हार है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए इस स्ट्राइक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा। हमने अली लारिजानी को खत्म कर दिया, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का सरगना था। हम इस शासन को इसलिए हिला रहे हैं ताकि लोगों को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब कुछ एक साथ नहीं होगा और ना ही ये आसानी से होगा, लेकिन अगर हम डटे रहे तो हम ईरान के नागरिकों को ये अवसर जरूर देंगे कि वे अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में ले सकें। मित्रों, लारिजानी की मौत के बाद नेतन्याहू खुद आकर इसका ऐलान कर रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी जीत है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की कमान एक तरह से अली लारिजानी के हाथों में ही थी। वो चुपचाप अमेरिका और इजराइल पर पलटवार की पटकथा लिख रहे थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने जैसे फैसले लारिजानी ही ले रहे थे। कहा जा सकता है कि लारिजानी साइलेंट सुप्रीम लीडर की भूमिका में थे। मित्रों, लारिजानी की मौत इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन से मदद भी लारिजानी की कूटनीति की वजह से ही मिल रही थी। माना जा रहा है कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान की स्पेशल फोर्स यानी IRGC बिखर सकती है। ईरान का पलटवार कमजोर पड़ सकता है और तो और ईरान में एंटी इस्लामिक शासन प्रदर्शन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन प्रदर्शनों को दबाने में लारिजानी का सबसे बड़ा रोल था। कुल मिलाकर लारिजानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में ईरान के मास्टरमाइंड थे। लेकिन इजराइल ने खामनेई के बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन को अब मार गिराया। मित्रों, अली लारिजानी वो नाम है जो ईरान में इस्लामिक शासन की शुरुआत से ही एक्टिव था। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद लारिजानी IRGC में शामिल हुए। 1994 से 2004 तक सरकारी प्रसारक IRIB के प्रमुख रहे। 2005 से 2007 तक ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार रहे। 2008 से 2020 तक लगातार 3 बार ईरान की मजलिस यानी संसद के स्पीकर रहे और 2020 से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष थे। मित्रों, इनका रुतबा ऐसा था कि इन्हें ईरान का जॉन F कैनेडी कहा जाता था। खामनेई की मौत के बाद भी वो बड़े बाकी लीडर्स की तरह अंडरग्राउंड नहीं हुए, बल्कि रैलियों में सरेआम देखे गए। 13 मार्च 2026 को तेहरान में आयोजित वार्षिक कुद्स दिवस में लारिजानी शामिल हुए। और आपको एक खबर और बता दें, ट्रंप ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। मित्रों, लारिजानी को पूरा भरोसा था कि भीड़ के बीच उन पर हमला नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही वो अकेले हुए, इजराइल ने पिन पॉइंट स्ट्राइक कर दी। मित्रों, इस युद्ध में लारिजानी अमेरिका और इजराइल का कितना बड़ा टारगेट थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उनके ऊपर $10 मिलियन यानी 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और इसके 4 दिन बाद ही इजराइल ने उन्हें मार गिराया। मित्रों, बीती रात इजराइल ने सिर्फ लारिजानी को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ईरान को एक और बड़ा झटका दे दिया। एक अलग हमले में इजराइल ने ईरान की बसीज मिलिशिया के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया। यानी इजराइल ईरान के साथ वही कर रहा है जो उसने हिजबुल्लाह के साथ किया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर्स को एक के बाद एक मारा। अब ईरान की लीडरशिप के साथ भी यही रणनीति अपनाई जा रही है।